आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एसीएस एग्जामिनेशन 2025। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट जरूर करें। 5 मार्च 2025 को आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 25 मार्च 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनसे आप आएंगे इस पोर्टल पर जो कि है यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ओटीआर पोर्टल। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो डायरेक्टली लॉगिन आप कर सकते हैं मेल आईडी के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से या ओटीआर आईडी के माध्यम से। आप जैसे भी लॉगिन करना चाहे आप लॉगिन कर सकते हैं। पर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पर आपको कुछ जानकारी फिल करनी होगी जिसमें मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ। तो आपका फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर जानकारी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका फ्रेंड्स नाम जो आपको एंटर करना है ये फ्रेंड्स आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ मंथ डीओबी, तो आपको इस कैलेंडर पर जाना है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्रेंड जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। इसके बाद आप इस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से कंफर्म भी कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जानकारी जो है ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग जानकारी फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फादर नेम का, तो यहाँ पर अब आपको देना है आपका फ्रेंड्स जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपके मदर नेम का, तो मदर नेम आपको यहाँ पर पूरा नाम देना होगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप इसमें आते हैं तो यस कर सकते हैं और इसमें से आपकी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको देना है और यहाँ पर आपको देनी है आपकी मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। इसके बाद है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो यहाँ पर आपका जो 10वीं है उसका जो रोल नंबर होगा आपकी मार्कशीट पर ये मेंशन होता है वो आपको देना जरूरी है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो यहां से देखिए कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो आप यहां पर लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। 2 क्वेश्चन आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए और इनका जो आंसर है वो आप यहां पर दे देंगे। ये करने के बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहां से सबमिट करना है। तो बेसिक ऑप्शंस है जो कि आपको यहां पर फिल करने हैं और उसके बाद आप यहां से सबमिट डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन में आपको देखिए यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपकी जो जानकारी है वो आपको यहां पर शो होती है। अगर ये सही है तो आप आई एग्री करेंगे, अगर इसमें आपको कोई भी करेक्शन करना है तो आप अपडेट या चेंज हियर यहां से कर सकते हैं। इसके बाद आप आई एग्री यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लीज वेरीफाई ओटीपी डिटेल्स, तो आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर देनी है। और अगर ये ओटीपी नहीं आती है तो आप रिसेंड ओटीपी कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो ओटीआर है वो स्टार्टिंग का जो रजिस्ट्रेशन स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फ्रेंड्स ओटीआर आईडी और जो पासवर्ड है वो आपकी मेल आईडी पर आपको मिल जाता है। आप चाहे तो मेल आईडी और जो ओटीपी है उसके माध्यम से, मोबाइल ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ यहां पर लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई योर प्रोवाइडेड डिटेल्स शो होती है। अगर आप यहाँ पर जेंडर चेंज करना चाहे या माइनॉरिटी स्टेटस चेंज करना चाहे तो आप वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। न्यू पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो ये 8 कैरेक्टर का कम से कम होना जरूरी है, जिसमें आपका अपर केस हो, लोअर केस हो और आपके न्यूमेरिकल वैल्यू हो और स्पेशल कैरेक्टर हो। अगर आपको सैंपल में शो करूं तो देखिए इस तरह का जो आपका पासवर्ड है वो होना जरूरी है, जिसमें देखिए आप अपर केस यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं और नंबर्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका ये होना जरूरी है। तो जो भी गाइडलाइन आपको दी गई है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पासवर्ड क्रिएट कीजिए और उसके बाद देखिए सबमिट क्यूरी का ऑप्शन है, यहां से आप सबमिट क्यूरी कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहां पर देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड यहां पर जब आपका ओपन हो जाता है तो अब आपको यहां पर देखिए जो ओटीआर है वो आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपका सबसे पहले है पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेकंड एड्रेस इंफॉर्मेशन, तीसरा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड, चौथा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। इसके बाद पेरेंटल इंफॉर्मेशन आपको देनी है, आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन देना है, यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन देना है, लास्ट में आपको आपके जो भी अचीवमेंट है, प्राइज, मेडल आपको मिले हैं उन जानकारी आपको देनी है। ये आपका ओटीआर प्रोफाइल है जो कि आपको कंप्लीट करना है। ओटीआर प्रोफाइल जब आप यहां से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे आप क्लिक करिए पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका देखिए जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है नेशनलिटी का, तो आप नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। आपकी मदर टंग कौन सी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, तो इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है वो आपको सेलेक्ट करना है। इंडिया जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पोस्ट ऑफिस लगता है वो पोस्ट ऑफिस आप यहां पर देंगे। तो फ्रेंड्स आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका नाम आप दे दीजिएगा। सिटी, टाउन या विलेज कोई भी आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है और उसके बाद आपका पिन कोड क्या है वो आपको देना जरूरी है।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिटी का, तो आपको यहाँ पर एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है। जनरल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट नंबर है, इसके बाद जो आपकी डेजिग्नेशन है जिसने ये इशू किया है सर्टिफिकेट, वो आपको देना है। इसके बाद स्टेट या यूटी ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस स्टेट या यूटी से ये इशू हुआ है, और उसके बाद डेट ऑफ इशू क्या है ये आपको देना होगा। इसके बाद जो इशूइंग अथॉरिटी है उनका जो फुल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर ये जानकारी मेंशन होती है, तो आपका जहां से भी सर्टिफिकेट मेंशन हुआ है वहां का एड्रेस, जहां से आपने बनवाया है वहां का एड्रेस आप दे सकते हैं उस अथॉरिटी का। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एससी या ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको सबसे पहले पूछता है क्रीमी लेयर अगर आप है तो आप यस कर सकते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता, आपको जनरल कम्युनिटी में काउंट किया जाता है। अगर आप फ्रेंड्स नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, सेम डेट ऑफ आपको किसने जारी किया है, डेजिग्नेशन किस स्टेट से जारी हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है, और इशू करने वाले का फुल अथॉरिटी का एड्रेस क्या है। इसके अलावा आपका कास्ट का नाम क्या है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर वो मेंशन होता है, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट पर जो आपका कास्ट लिखा होता है उसके सामने आपको आपका कास्ट का जो नंबर है वो भी सीरियल नंबर भी मिला लिखा होता है, तो वो आपको देना है। और ये देखिए सेंट्रल लिस्ट आपको दी गई है, सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है, आप यहाँ से भी उसे चेक कर सकते हैं, पर वो सारी जानकारी आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर ऑलरेडी मेंशन होती है। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कम्युनिटी में आते हैं, मान लीजिए एससी या एसटी के, तो आपको यहाँ पर भी सेम जानकारी देनी है। कास्ट सेलेक्ट करना है जिसमें देखिए आपको पूछता है स्टेट योर रिलीजन, वो आपको देना है, और इसके बाद कास्ट का नाम और उसके बाद सीरियल नंबर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखिए पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए 40% या अबव है तो आप यहां पर यस करेंगे। आपका पीएच का सर्टिफिकेट नंबर, सेम आपका जो फ्रेंड्स डेजिग्नेशन है जिसने ये इशू किया है, किस स्टेट से इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है, फुल एड्रेस क्या है, इशूइंग अथॉरिटी का, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। पीएच कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहां पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फोटो आईडी है, तो यहां से फ्रेंड्स आप कोई भी फोटो आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी, वोटर आईडी, स्कूल आईडी। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। और यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है नोट स्कूल आईडी कार्ड ओनली फॉर एनडीए एंड एनए। तो फ्रेंड्स अगर आप यहां पर एनडीए एंड एनए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहां पर देखिए स्कूल आईडी कार्ड भी यहां पर दे सकते हैं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दे सकते हैं। यहां पर आपको कंसेंट करना होगा, कंसेंट करने के बाद फोटो आईडी कार्ड नंबर आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका देखिए जो कैंडिडेट है पीएच के, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है डीओपीटी में, उनकी जानकारी आप यहां पर दे सकते हैं। जैसे आप इसमें यस करना चाहे यस कीजिए, नो करना चाहे नो कीजिए, ये आपके ऊपर यहां पर डिपेंड करता है। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहां पर फिल करनी होती है। इसके बाद ही आप इसे डिक्लेयर करके सेव यहां से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए फर्स्ट स्टेप जो है वो यहां पर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको जो भी आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग नेम है, वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहां पर देंगे। इसके बाद यहां पर आपको देना है आपका पोस्ट ऑफिस, आपका सिटी, इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है। ये बेसिक जानकारी है आपके एड्रेस की जो कि आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है। अब देखिए दो तरह से एड्रेस होता है। पहला है कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस, ये है आपका परमानेंट जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स है। अब ये एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहां पर कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना एड्रेस एंटर कर दीजिए, और अगर ये सेम है तो आपको सेम एस का ऑप्शन मिल जाता है, आप सेम एस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सेम आप यहां पर इसे सेव कर देंगे। डाटा जब आपकी सेव हो जाएगी, अगर आप एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड साइन अपलोड का। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पहले से अपलोडेड है तो आपको यहां पर शो होगा। अब देखिए यहाँ पर जो डेट ऑफ फोटोग्राफ है या आपका जो नाम है वो आपको यहाँ मेंशन है। अगर आपकी फोटो ये पुरानी है, क्योंकि अगर आप एडिट पर क्लिक करेंगे और एडिट पर जाने के बाद आप इसमें नई फोटो भी अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर में आपको ये अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सैंपल के तौर पर सिग्नेचर भी रीअपलोड यहाँ पर कर दिया है। आपको सिंपली बस करना क्या है, आपको 350 से 500 पिक्सल में से चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, तो फोटोग्राफ में मैंने आपको बताया है कैसे आप रिसाइज कर सकते हैं, ऐसे ही आपको सिग्नेचर को रिसाइज कर लेना है। यहाँ पर आपको एक गाइडलाइन भी दी गई है कि आप एमएस पेंट के माध्यम से कैसे रिसाइज कर सकते हैं, वो सुविधा भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से सिंपली इसे सेव कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें आपसे सबसे पहले यहाँ पर 10th की जानकारी पूछी गई है। अब यहाँ पर क्लास या डिवीजन आपको लिखना है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी यहाँ पर डिवीजन है वो आपको देना है। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो आपका जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो आपको देना होगा। सीजीपीए है तो आप सीजीपीए आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपसे कहा गया प्लीज फिल ईदर परसेंटेज और सीजीपीए। अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए फिल कीजिए, और सीजीपीए है तो सीजीपीए आप दे सकते हैं कितना आपने स्कोर किया, कितने में से। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर कहा गया है सब्जेक्ट्स, डू नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कोमा वगैरह आप यूज ना करें। आपको सिंपली आप इस तरह से आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आप इस तरह से यहां पर सब्जेक्ट्स की एंट्री कर देंगे। तो ये आपको सब्जेक्ट्स यहां पर मेंशन करना है। आपके स्कूल का नाम क्या है, तो पूरा नाम आपके स्कूल का जो है वो आपको देना होगा। आपके बोर्ड का नाम, पूरा नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। मैंने सिर्फ सैंपल यहां पर शो किया है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्चुअल डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा एंटर करके यहां से सेव कर देंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10th की एंट्री करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है 12th का। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, कंप्लीट है अगर आपकी तो कंप्लीट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका ये अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपीयरिंग अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो अपीयरिंग में भी आप इसको यहाँ पर फिल कर पाएंगे, तो आपको सिर्फ यहाँ पर कोई जानकारी फिल नहीं करनी है, आपको अपीयरिंग का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आपका यहाँ पर कंप्लीट है तो आप कंप्लीट पर क्लिक कीजिए। कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दोबारा से सेम विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको देना है आपका फ्रेंड्स जो डिवीजन है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद सेम आपका परसेंटेज कितना है वो ही आपको जानकारी फिल करनी है। आपका फ्रेंड्स जो पासिंग ईयर है वो कितना है, इसके बाद सेम आपकी जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो आपको यहाँ पर देने होंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल की तरह से आपको शो करके दिखा रहा हूँ, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपको आपके स्कूल का नाम यहाँ पर एंटर करना है और आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करके इस डाटा को यहाँ से सेव कर देना होगा। ये सेव करने के बाद अब देखिए, अगर आप 10th या 12th पास आउट ही हैं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। आपको देखिए ग्रीन टिक मिल जाता है। अगर आप डिग्री पास आउट भी हैं तो डिग्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप कंप्लीट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका डिग्री कौन सा है, मैं सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी डिग्री लेवल है, ग्रेजुएशन आपने यहाँ पर फ्रेंड्स जो डिग्री है उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ये आपके पास नहीं भी है डिग्री तो भी आप यहाँ पर आवेदन जो है 10th एंड 12th के बेसिस पर कर सकते हैं। जो भी एनडीए एनए पोस्ट है, बाकी अदर पोस्ट के लिए क्योंकि ये आपका ओटीआर है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल है वो सब जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो हर पोस्ट के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए या यूपीएससी की जो भी वैकेंसी जाएंगी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन अवेलेबल है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। सेम आपको यहाँ पर डिवीजन का ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पर डिवीजन एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एंटर करने के बाद सेम आपका परसेंटेज सिस्टम है, आपका ईयर ऑफ पासिंग है, सब्जेक्ट का नाम है, स्कूल या कॉलेज का नाम आप देंगे, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो भी अवेलेबल है वो आप देंगे। डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जो सर्टिफिकेट होगा उसमें फ्रेंड्स जो सील या मोहर लगी होती है उसमें अथॉरिटी का नाम लिखा होगा, प्रिंसिपल है, एचओडी है, जिसने भी ये इशू किया है, और उनका फुल एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि कोई भी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन आपने कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लिया है, अगर लिया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप इस डाटा को सेव कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन सेक्शन है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करना है। डिग्री फिल करने के बाद कोई पीजी डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन में जो जो आपके पास अवेलेबल है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जाएंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड का। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड में। नेसेसरी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। सबसे पहले देखिए पीडीएफ में आपको इसे कन्वर्ट करना होगा अगर आपके पास जेपीजी इमेज में है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए है वो आपको देना होगा। ये सिर्फ एनडीए 1 2025 के लिए है। 12th का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है या डिग्री आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपका फ्रेंड्स फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है वो आप अपलोड करेंगे। एससी एसटी ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अपलोड करना है। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कोई अचीवमेंट वगैरह है तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। जो मैंडेटरी है उसमें देखिए आपको इस तरह से रेड स्टार लगा मिलेगा। अब ये कैसे यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो देखिए आप गूगल पर जेपीजी टू पीडीएफ सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास जेपीजी में है, सेलेक्ट जेपीजी इमेज कीजिए। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर देखिए सैंपल के लिए साइन को ही ले लिया है, तो आपको यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ आपको कर देना है। जैसे आप कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे ये आपका जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपलोड करने के बाद आपकी देखिए डाटा जो अपलोड जब आपकी यहाँ पर हो जाती है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर कोई भी एक्शन अगर करना चाहे, डिलीट करना चाहे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप कोई एक्शन कंप्लीट ना करना चाहे, एक बार आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो व्यू का ऑप्शन है यहाँ से एक बार व्यू आप जरूर कर लें अपलोड करने के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है पेरेंटल इन्फॉर्मेशन का, फादर इन्फॉर्मेशन, मदर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले नेशनलिटी ऑफ फादर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको प्रोफेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपका इनमें कोई ऑप्शन है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप अदर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसे आप बता सकते हैं यहाँ पर। अगर इनमें से कोई ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है फादर जो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम है आपके एड्रेस से जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस है या परमानेंट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछता है फ्रेंड्स यहाँ पर सर्विस में है तो फ्रेंड्स रिटायर है नहीं है, अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल यहां पर कर देंगे। कोई भी फ्रेंड्स एनुअल इनकम क्या है वो आप यहां पर दे सकते हैं फादर की। इसके बाद स्टेट जहां से फ्रेंड्स वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वो आपको देना है। डिस्ट्रिक्ट जहां से वो बिलोंग करते हैं वो जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को एंटर यहां पर करेंगे और उसके बाद यहां से सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ऐसा ही सेम आपको मदर की इंफॉर्मेशन देनी है, सेम इनका कौन सा प्रोफेशन है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद सेम आपका जो है फ्रेंड्स कॉरेस्पॉन्डेंस, परमानेंट फादर एड्रेस वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका यहां पर जब कॉपी हो जाएगा इसके बाद सेम अगर यहां पर आपका नॉट एप्लीकेबल है तो आप यहां पर नॉट एप्लीकेबल की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इनकम का है तो आप इनकम है तो ठीक है, नहीं तो आप जीरो की एंट्री कीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको बताना है स्टेट टू विच योर मदर ओरिजिनली बिलोंग्स, तो वो कहां से बिलोंग करती है वो आपको यहां पर जानकारी देनी है और आपके ओरिजिनली। तो ये आपको फ्रेंड्स जानकारी आपको एंटर करना है और उसके बाद यहां से इसे भी सेव कर देना है। इसके बाद आपकी डाटा ये सेव हो जाएगी।
आएगी। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स अगर आप प्रेजेंट में अगर एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में, प्राइवेट में, नॉट एम्प्लॉयड है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में है, आप इस ऑप्शन को दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पीएसयू में है तो दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप नहीं है तो आप नॉट एम्प्लॉयड कर सकते हैं। इसके बाद हैव बीन एवर एम्प्लॉयड, अगर आपने पहले कभी वर्क किया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप सिंपली नो करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है मान लीजिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पर करता है आपकी फ्रेंड से कौन सा एम्प्लॉयमेंट जो आपका स्टेटस है। इसके बाद आप इस डाटा को यहाँ से करेंगे सेव। यहाँ से डाटा को जब आप सेव कर देंगे इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यूपीएससी एग्जाम इन्फॉर्मेशन का। इसमें देखिए पूछता है यूपीएससी ने आपको कभी भी किसी एग्जाम को देने से मना किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में अगर आप जो है अपीयर हुए हैं तो आप यस कर सकते हैं। किस एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो जानकारी देनी है। इसके बाद आप कितनी बार यहाँ पर अपीयर हुए हैं वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ये फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी एंटर करना है। अब देखिए मान लीजिए आप यहाँ पर जो है देखिए आपको सीडीएस का ऑप्शन मिल जाएगा, एनडीए का ऑप्शन मिल जाएगा, आईएफएस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अब इनमें से ही जो आपका ऑप्शन है मेन का, प्री का, जो भी आपको दिया गया है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपने नहीं दिया है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए हैव यू बीन एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस या पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि अर्लियर ईयर में हुआ है तो आप यस कर सकते हैं और उसके बाद अपनी जानकारी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो कर दें। बेसिक जानकारी है, अगर ये एप्लीकेबल है तो दीजिए, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़कर सेव कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा अचीवमेंट का, प्राइज का। तो आपको कोई प्राइज या मेडल मिला है, कोई स्पोर्ट या एनसीसी है, आपकी कोई लीडरशिप आपने की है स्कूल या कॉलेज में, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने की है तो आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो फैमिली अगर आउन करती है इतना आपको जो एरिया दिया गया है वो, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं कि आपकी जो फैमिली है इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन अगर एप्लीकेबल है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आपकी लैंग्वेज है तो आपको यहाँ पर देखिए रीड ओनली का ऑप्शन है, यहाँ पर स्पीक ओनली का ऑप्शन है, यहाँ पर रीड एंड स्पीक का ऑप्शन है, रीड राइट एंड स्पीक का ऑप्शन है। एग्जाम पास में फ्रेंड्स आप 10th लिख सकते हैं या एसएससी लिख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन लिख सकते हैं और आप उसको ऐड कर सकते हैं। जब आपकी ये ऐड हो जाएगी ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कोई और आपकी लैंग्वेज है अगर वो आपको जानते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के देखिए जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं। आपको सिंपली रीड ओनली, स्पीक ओनली, जो भी आप करते हैं, रीड एंड स्पीक आपको है, रीड राइट एंड स्पीक है, ये आपको देना है और किस एग्जाम को आपने पास किया है उस लैंग्वेज में वो आपको जानकारी देनी होगी और उसके बाद ही आप यहाँ से इस डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सभी ऑप्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं डैशबोर्ड के। अब उसके बाद आप जाएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर और उसके बाद आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। तो अब इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन है इस पर आपको आना है और एग्जाम वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सीएपीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर अभी भी कोई अपडेट करना है, एडिट करना है ओटीआर में तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पार्ट 1 का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करेंगे और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स डिक्लेरेशन करना है और उसके बाद आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली आपके ये ओटीआर प्रोफाइल का ही है कि आपने ओटीआर प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जब ओटीआर आप कंप्लीट कर लेंगे अब आपका फॉर्म स्टार्ट होगा जो कि है पार्ट 2। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको यहां पर फिल करना है वो ओनली क्वालिफिकेशन का है। अगर आप पास आउट है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे और आप अपीयरिंग में है तो आप अपीयरिंग से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस है, पास आउट का भी है, अपीयरिंग का भी है। तो अगर आप एप्लीकेबल है मतलब पास आउट है तो पास आउट सेलेक्ट कीजिए, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू टैब पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आपको क्यों चाहिए वो आप यहां पर बताएंगे। आपकी कैटेगरी के लिए आपको क्लिक पर क्लिक करना है और यहां से आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपको नहीं चाहिए छूट तो आप यहां पर सिंपली नो भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका जो एज क्राइटेरिया है वो चेक कर ले और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और आपको एज में छूट चाहिए तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके एज में छूट ले सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का आएगा जो कि है एसए का। इसके लिए आप कौन सी लैंग्वेज में ऐसे यहां पर लिखना चाहते हैं वो आपको यहां पर बताना होगा, उसका माध्यम आपको देना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आप पहले यहां पर सहायक कमांडेंट के पद हेतु पिछली परीक्षा में जो है चयनित हुए थे तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। बस यही ऑप्शन आपसे यहां पूछे गए हैं। इसके बाद कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका प्रीव्यू सेक्शन। तो प्रीव्यू सेक्शन को चेक कर ले, अगर कोई अपडेट या सुधार करना है तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहां से आई एग्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो पार्ट 2 है वो भी यहां पर कंप्लीट हो गया होगा और इसके बाद आपको आना है पार्ट 3 वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ जानकारी आपको फिल करनी है, जैसे आपके फादर अलाइव है या डिजीज है तो आप उनकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही मदर का आपको ऑप्शन देना है। इसके अलावा जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल करते हैं, एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, एक्स सर्विसमैन आप है या नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस या पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीएपीएफ एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर्स। अगर आपने फ्रेंड्स कोई भी एलोकेशन एक्सेप्टेड किया है प्रीवियस फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जामिनेशन में तो आप ऐसे नो कर सकते हैं। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है, कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है या नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे।
इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपके पोस्ट प्रेफरेंस का। तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है, तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सबसे पहले जिसमें भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स दे सकते हैं, और यहाँ पर इस तरह से आपको प्रेफरेंस देनी है 1 और 2 करते हुए। अगर आपको किसी में प्रेफरेंस नहीं देनी है तो वहां पर आप 0 की एंट्री करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी प्रेफरेंस देंगे। नहीं देना चाहते हैं प्रेफरेंस तो आप 0 की एंट्री कर सकते हैं, बाकी आप 1 2 3 4 की एंट्री करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हैं। आपने प्रीव्यू चेक कर लिया है, वो आप यहाँ पर यस करेंगे, और इसके बाद पार्ट 3 को आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपका पार्ट 3 कंप्लीट होने के बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपके पहले से ही अपलोडेड है, तो आपको ये ऑप्शन अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर सिलेक्शन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर चूज करना है, जो भी सेंटर आप यहाँ पर लेना चाहे वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आई हैव रीड डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। फॉर एप्लीकेशन स्टेटस आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। आप यहाँ पर व्यू या प्रिंट वाले ऑप्शन से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट सेव करके आप अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जानकारी है यूपीएससी सीएपीएफ ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ जानकारी मैंने ओल्ड वीडियो के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की है, कुछ जानकारी जो मैंने अपडेट किया है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में जो है इंक्लूड कर दिया है।